हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि अगले 15 दिनों में आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है, यानी ऐसी कौन सी इच्छा है जो आपकी पूरी हो सकती है इन अपकमिंग 15 डेज। ओके, तो व्यूअर्स की रीडिंग जनरल रहेगी, सभी के साथ मैच नहीं होगी, लेकिन जिनके साथ होती है बताइएगा ज़रूर। सभी साइंस के लिए है, चाहे आपका कोई भी साइन हो, किसी भी ज़ोडिएक साइन के हैं आप, ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है। ओके, और फिर चाहे आपकी लाइफ में कोई भी परिस्थिति हो या कोई भी कैसी भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है। और ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी व्यूअर्स, यानी कि आप जब भी ये रीडिंग देखेंगे ये आपसे मैच करेगी, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी महीने, हफ्तों, सालों बाद पहुंचे, लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं ये तभी आपसे रेजोनेट करेगा, तभी आपसे मैच करेगा, बिकॉज इट इज टाइमलेस। ओके, गिव मी सेकेंड। What's wrong with my throat? I need water. Give me a second. ओके व्यूअर्स, तो चलिए समय व्यर्थ नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं रीडिंग की ओर कि अगले 15 दिनों में आपकी कौन सी विश पूरी होगी। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। पहला जो कार्ड अनफोल्ड हुआ है वो है वर्ल्ड का कार्ड अनफोल्ड हुआ है। ओके, वर्ल्ड कार्ड, देखिए व्यूअर्स, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है जो कि है 10 ऑफ वैंड्स। बाकी कार्ड स्लिप तो हुए हैं लेकिन अनफोल्ड नहीं हुए हैं। ओके, नाइन ऑफ सोर्ड्स। चलिए क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। एंजल्स प्लीज गाइड अस, डिवाइन प्लीज गाइड अस, एंजल्स प्लीज गाइड अस। द चैरियट, जो दिख रहा था बिल्कुल वही लग रहा है। ओके, 5 ऑफ स्पोर्ट्स, वेरी गुड। नाइन ऑफ सोर्ड को भी, 10 ऑफ सोर्ड। सी, लगता है आप काफी समय से काफी प्रॉब्लम में हैं। एनर्जी ऑफ डेक इज 4 ऑफ वैंड्स, विजिबल है। लेट मी तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे पास कार्ड्स हैं। द वर्ल्ड कार्ड, 10 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स भी है, 9 ऑफ सोर्ड्स भी है, 5 ऑफ सोर्ड्स भी है और चैरियट कार्ड भी है। तो यहाँ पर सोर्ड्स की भी बहुत एनर्जी है, 3 कार्ड सोर्ड्स के हैं व्यूअर्स। तो मैं आपसे इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप अब तक बहुत ज़्यादा पेन में थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे। कोई बात ऐसी है आपके जीवन में जो आपको बहुत सता रही है, ना आप सो पा रहे हैं, ना ठीक से खा पा रहे हैं, आपका जो रूटीन है पूरा
वो मेस्ड अप है, यानी पूरा जो दिनचर्या है आपकी, जो रूटीन है आपका, वो पूरा खराब हो चुका है। ठीक है, आपका रूटीन मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा है। इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे रातों में सो भी नहीं पा रहे हैं। यू आर नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट्स बिकॉज आपको यहाँ पर ना कोई स्ट्रेस है, कोई प्रॉब्लम कोई ऐसी है जो आपको ना बार बार खाए जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने आपको बिट्रे किया है, किसी ने आपको डिच किया है, बिट्रे किया है। आपके दोस्त भी हो सकते हैं, परिवारजन भी हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, या आपका स्पाउस या पार्टनर या पर्सन जो भी हैं आपकी लाइफ में, जो भी कनेक्शन में है आपके साथ, वो हो सकते हैं। लेकिन ये जो भी व्यक्ति हैं जिन्होंने आपको डिच किया है, आपको बिट्रे किया है, इस बात ने आपको पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है व्यूअर्स। अब तक आप बहुत पेन में थे, बहुत ही दर्द में थे। मैं तो कहूँगी कि आप तकरीबन तकरीबन 5-6 महीनों से समय हो गया, या उससे अबव भी हो सकता है कि आप काफ़ी पेन में हैं, काफ़ी प्रॉब्लम में हैं। अंडर 1 ईयर से ऐसा है कि आप काफ़ी स्ट्रेस में हैं, काफ़ी प्रॉब्लम में हैं, काफ़ी टेंशन ले रहे हैं। और यहाँ पूरी की पूरी एनर्जी ऐसी है, किसी ने आपको बिट्रे किया है, किसी ने आपको धोखा दे दिया। जो धोखा अब आपको चैन से ना जीने नहीं दे रहा, आपको ना आराम नहीं है, सुकून नहीं है, बहुत ही बेचैनी फील होती है आपको। तकलीफ में तो रहे हैं आप, यह हो सकता है आज भी हैं। काफ़ी पेनफुल एनर्जी निकली है आपकी। लेकिन नेक्स्ट 15 डेज में व्यूअर्स आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है? देखिए व्यूअर्स, पहली बात तो मुझे ऐसी लग रही है यहाँ पर कि कोई ऐसी सिचुएशन थी जो आपके लिए बर्डन बन चुकी थी, जो आपके लिए प्रेशर था। ठीक है, या तो किसी किसी को आप भुलाना चाह रहे थे अपने जीवन से, कोई ऐसा जो बिट्रेल हुआ है आपके साथ, या तो चीटिंग हुई है, या किसी ने आपके साथ सेपरेशन लिया है, आपको डिच कर दिया है। तो ये जो सिचुएशन है जिसको आप भुलाना चाह रहे थे, कि आपको ये बात याद ना आए, आप इस बात से मूव ऑन कर लें। तो वहीं अगर आप किसी को याद कर रहे थे, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप भुलाना चाह रहे थे, जिसने आपको चीट किया था या बिट्रे किया था, तो वो चीज़ आपके लिए बर्डन बन गई थी। आप उसको ज़बरदस्ती कंट्रोल करना पड़ रहा था आपको, अपनी फीलिंग्स को, कि आप उस व्यक्ति के बारे में ना सोचें, आप उस इंसान के बारे में ना सोचें जिसने आपको दुख दिया है, और आप मूव ऑन कर पाएँ, आप लाइफ में कुछ और सोच पाएँ, कुछ और कर पाएँ। ऐसा आप बहुत ट्राई कर रहे थे। ठीक है, और सच में आपके लिए ये बर्डन था, क्योंकि आप कंट्रोल करना चाह रहे थे अपनी फीलिंग्स को, कि आपको उनकी याद ना आए, आप उनके बारे में ना सोचो। लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा था, और ये काफ़ी समय से हो रहा है आपके साथ। लेकिन व्यूअर्स, ये जो भी व्यक्ति था, ये जिसने भी आपको डिच किया है, या आपके साथ जो भी किया है, गलत किया है आपके साथ, यहाँ पर मुझे लग रहा है दैट आप इस सिचुएशन से विन करने वाले हो। क्योंकि यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। हो सकता है आपका इनके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट आगे हो जाए, कोई आपकी आर्ग्यूमेंट इनके साथ हो जाए, या कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, या फिर आप अपने दिमाग में ही इस सिचुएशन को विन करोगे। यानी कि आपको इतना कॉन्फिडेंस मिलेगा कि इस सिचुएशन से आप मूव अवे कर पाओ, या इस सिचुएशन को भूल पाओ, या बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप इस सिचुएशन से वॉक अवे कर पाओ। क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ दुख मिल रहा है, और आप वो डिजर्व नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप जितना पेन झेलना था झेल चुके। इसके बाद आप कोई भी बर्डन झेलने के लिए, कोई भी पेन झेलने के लिए अपने आप को सज्ज नहीं करेंगे। आप इस सिचुएशन से ना फाइट करने वाले हैं। यस, यू आर अबाउट टू गिव अ वेरी टफ फाइट। और यहाँ पर आप जो भी सिचुएशन है, वहाँ पर आप अपने आप को एज अ वॉरियर प्रूफ करेंगे। यानी कि आप अपने आप को एक योद्धा प्रूफ करेंगे, साबित करेंगे, जहाँ पर आप अपने दुखों पर जीत पा लेंगे। यानी कि जो भी दुख 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 का समय इतना निकला जा रहा है, उस पर विजय प्राप्त करेंगे आप। यानी कि बस अब नहीं रोना है। जिन्होंने आपको रुलाया है, वो लोगों को अब दुख फेस करना पड़ेगा। नाउ टेबल्स टर्न होने वाली हैं। ठीक है, टेबल्स टर्न हो जाएंगी। जो आप फेस कर रहे थे, वो अगला व्यक्ति फेस करेगा, पीड़ा फेस करेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप चाहेंगे कि वो पीड़ा फेस करे, या मैं चाहूंगी, या समवेयर कोई चाहता है कि अब उनको वो प्रॉब्लम मिले क्योंकि आपको मिली थी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स जस्ट देयर कर्मा। ओके, इफ दे डिड दैट, तो फिर इनको वो हैंडल भी करना पड़ेगा, टॉलरेट भी करना पड़ेगा। ठीक है, इफ दे हैव डन समथिंग रॉन्ग विद यू, तो अब वो रिफ्लेक्ट होकर वापस उनके पास तो आएगा ही। इसमें बड़ी बात क्या है, वी ऑल नो दैट। तो यहाँ पर आप सिचुएशन में फाइट करने वाले हो सकता है आपका इस पर्सन से आर्ग्यूमेंट हो जाए, या आप अपनी ही परिस्थिति से लड़कर एक विजेता की तरह बाहर आएंगे। ओके, तो जब आप एक वॉरियर की तरह बाहर आएंगे, तो एक वॉरियर का कॉन्फिडेंस कैसा होता है आप समझ सकते हैं।
एकदम निडर कॉन्फिडेंस होता है। एक ऐसा इंसान जिसने बहुत दुख भी झेल लिए हैं, प्रॉब्लम्स भी झेली हैं, चोटें बहुत खाई हैं, तकलीफें बहुत पाई हैं, लेकिन स्टिल वो अपनी बात पर स्टैंड स्ट्रॉन्ग करता है। यू स्टैंड स्ट्रॉन्ग ऑन योर डिसीजंस, और यहाँ पर आप में कॉन्फिडेंस होगा विद एक्सपीरियंस, विद नॉलेज, विजडम। तो यहाँ पर आप कहते हैं ना कि कोई एक खराब समय जब आता है, कोई तकलीफ दे पीरियड जो आता है, समय आता है जीवन में, वो दुख भरा कितना भी हो, तकलीफ दे कितना भी हो, लेकिन आपको बहुत मजबूत बना के जाता है, आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। तो ऐसे ही आप इस सिचुएशन से जीत कर निकलने वाले हो। ठीक है, ये नेगेटिविटी जो आपकी लाइफ में थी, इसको आप रिलीज करने वाले हो। कई फेक लोग आपके जीवन में थे, मुझे ऐसा लग रहा है। ये वो लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको डिच किया, या अगर आपकी लाइफ में कोई और भी ऐसे लोग थे, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स देखकर कि आप रिलीज कर दोगे उन लोगों को अपनी लाइफ से। जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में थी, आप उसे खुद टफ फाइट दे के रिलीज करोगे। इट्स नॉट लाइक दैट कि नेगेटिविटी अपने आप जा रही है, नहीं, आप ऐसा कर रहे हो, आप टफ फाइट दे रहे हो, एंड देन अपनी लाइफ से इस नेगेटिविटी को रिलीज कर रहे हो। तो नेक्स्ट 15 डेज में पहली बात तो ये कि आप एज अ वॉरियर अपनी लाइफ में एक टफ फाइट से जीतेंगे और अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को रिमूव कर पाएंगे। आप खुद ऐसा करते हुए अपने आप को देखेंगे, और ये जो आपकी स्ट्रेस था, बैड रूटीन था, पेनफुल एनर्जी थी, बर्डन, स्ट्रेस, ये सब आप रिलीज कर देंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर अपकमिंग 15 डेज में मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आप जब ये सब चीज़ें रिलीज करेंगे, तो आप अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, थोड़ा लाइट और जॉयफुल फील करने के लिए आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। हो सकता है आप किसी शादी को लेकर ट्रैवल करने वाले हो, कहीं पर मैरिज फंक्शन है कोई, या कोई और सेरेमनी है, तो भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आपके अपकमिंग 15 डेज में ट्रैवल बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि आप ट्रैवल करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर सिटी के बाहर हो सकता है, आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ विलेज, आउट ऑफ स्टेट भी हो सकता है, आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है, लेकिन ट्रैवल जरूर है। अगर किसी पर्पस का ट्रैवल नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, कोई, तो हो सकता है फंक्शन नहीं है, तो हो सकता है करियर के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, ऐसा भी ट्रैवल हो सकता है। या फिर जैसा कि मैंने आपसे सबसे पहले कहा कि रिलीज करते ही नेगेटिविटी को आपको थोड़ा लाइट फील करने का मन करेगा, थोड़ा इंजॉय करने का मन करेगा लाइफ को। थोड़ा आप सोचेंगे कि मैं इतने समय इतने दुख में रही हूँ, इतने पेन में रहा हूँ, तो चलिए थोड़ा लाइट फील करते हैं, थोड़ा फ्रेश एयर लेकर आते हैं, थोड़ा इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं। तो उस पर्पस की वजह से भी आप थोड़ा कहीं ट्रैवल करने जा सकते हैं। अपकमिंग 15 डेज में मुझे ट्रैवल दिख रहा है, और वो ट्रैवल व्यूअर्स बहुत ही ज़्यादा आप एक्साइटेड होकर करने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही आप अपनी लाइफ में बुरी चीज़ों से फ्री हो जाएंगे, आपका मन करेगा नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का। आप एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट फील करेंगे। मुझे फुल मून लग रहा है, मुझे फुल मून का मैसेज मिला है। 1 सेकेंड व्यूअर्स, जब भी आप इस मंथ, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं और उसके पास जब भी कोई फुल मून है, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जो भी अपकमिंग फुल मून है, जो भी नियरेस्ट है आपके, उस फुल मून में आप बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट फील करने वाले हैं। ओके, बहुत अपसर्ज ऑफ एनर्जी फील करेंगे अपने अंदर, क्यूरियोसिटी और फुल ऑफ एक्साइटमेंट और इंथुजियाज्म, कुछ ऐसी एनर्जी फील करेंगे जो यू आर गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर आप बहुत ही एक्साइटेड और बहुत ही ज़्यादा इंथुजियाज्म फील करने वाले हैं, बहुत एनर्जेटिक फील करने वाले हैं, और लाइफ को एक्सप्लोर करने के बारे में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव हो जाएगा आपका कि चलो कहीं जाते हैं, इंजॉय करके आते हैं, लेट्स हैव सम फन, ये करते हैं, वो करते हैं, डिफरेंट चीज़ें भी ट्राई कर सकते हो, अपने अपने बालों को कलर कर सकते हो, या अपना ड्रेसिंग स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप काफ़ी कुछ करने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ एक्शन लेने वाले हो सकता है। ठीक है व्यूअर्स, तो यहाँ पर आप कहीं जाने वाले जरूर हो। ट्रैवल मुझे दिख रहा है, क्योंकि द वर्ल्ड का भी कार्ड है, चैरियट का भी कार्ड है, तो आप कहीं जा तो रहे हैं पक्का। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है नेक्स्ट 15 डेज में व्यूअर्स, मुझे, आप अगर किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, ओके, कि कोई मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कोई इंटरव्यू क्लियर होने वाला है, कोई एग्जाम क्लियर होने वाला है, या मुझे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, या कुछ वेट कर रहे थे अगर आप किसी चीज़ का, तो वो नेक्स्ट 15 डेज में वेट आपका खत्म हो जाएगा, वो चीज़ आपको मिल जाएगी, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है। यानी कि जो भी चीज़ आपको इनकम्प्लीट फील करवा रही थी, अधूरा फील करवा रही थी, वो चीज़ अब आपको पूरा फील करवाएगी। अब आपको ये नहीं सोचना है कि मैं तो इस व्यक्ति की वजह से पेनफुल सिचुएशन में था, मैं तो इस व्यक्ति की वजह से काफ़ी दर्द महसूस कर रही थी या कर रहा था, अब क्या ये व्यक्ति लौट कर आ जाएगा और मेरी क्या कहते हैं जो इच्छा थी वो पूरी हो जाएगी, या फिर मैं इस व्यक्ति का ही वेट कर रही थी या मैं इस इंसान का वेट कर रहा था, तो क्या अब ये व्यक्ति लौट कर आ जाएगा? पर मैं तो यहाँ रिलीज कर रहा हूँ नेगेटिविटी को, तो ये लौट कर कैसे आ जाएंगे और मैं
वापस जो जिस चीज़ को लेकर इनकम्प्लीट फील कर रहा था या कर रही थी, या वेट कर रहा था जिस चीज़ का, या वेट कर रही थी जिस चीज़ का, वो चीज़ क्या पूरी हो जाएगी? नहीं, इस व्यक्ति से रिलेटेड नहीं है। ये बात यहाँ पर ऐसी है कि यहाँ अपने आप में आप इनकम्प्लीट फील कर रहे थे। आपको लगता है कि आप इनकम्प्लीट फील कर रहे थे क्योंकि ये व्यक्ति आपको डिच करके चला गया, आपकी लाइफ में है नहीं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, बात ये नहीं है। आप निराश इस वजह से नहीं है कि इस व्यक्ति ने आपको धोखा दे दिया है। हम खुद से निराश हो जाते हैं कि हम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं कि हमें किसी व्यक्ति की आवश्यकता है, अपनी प्रसन्नता हेतु हमें किसी की आवश्यकता है। हम इसीलिए निराश हो जाते हैं, इसीलिए हम दुखी होते हैं, क्योंकि हम खुद अकेले अपने आप को, जितने हैं हम पूरे के पूरे, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं खुद से खुश नहीं है। एक और व्यक्ति जुड़ना चाहिए हमें पूरा महसूस करवाने के लिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आप काफ़ी समय से इनकम्प्लीट फील कर रहे थे या किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, तो वो चीज़ पूरी हो जाएगी। यानी कि अगर आप इनकम्प्लीट फील कर रहे थे और आप किसी पर्सन का वेट कर रहे थे कि वो आपकी लाइफ में आए और आपको कंप्लीट कर दे, ठीक है, वो वेट खत्म हो जाए, तो यहाँ पर व्यूअर्स वो आप ही हैं जो अपने आप को कंप्लीट फील करेंगे। यानी कि आप वेट किसी और का कर रहे थे, लेकिन आपकी भेंट आपसे हो जाएगी। यानी कि मिलन आपका आपसे हो जाएगा। जब आप अपने आप से मिल लेंगे, अपने आप से जब मिलेंगे आप, तो वो सेटिस्फैक्शन डिफरेंट लेवल का होगा। वो जो कंप्लीटनेस है, जो वेट खत्म हो जाएगा, आप कंप्लीट हो जाएंगे, जो आप इनकम्प्लीट फील कर रहे थे, वो कंप्लीटनेस डिफरेंट लेवल की होगी। वो सेटिस्फैक्शन, वो रिलीफ डिफरेंट लेवल का होगा। इसीलिए 4 ऑफ वैंड्स है, बिकॉज जैसा भी होगा वो सेटिस्फैक्शन, जैसा भी होगा वो रिलीफ, फुल ऑफ हैप्पीनेस होगा, फुल ऑफ प्योरिटी होगा, फुल ऑफ लव होगा, खुद से जो प्यार है। आगे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है और ये बहुत जल्दी होने वाला है, बिकॉज डिवाइन टाइमिंग पर होने वाला है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो इट्स अ साइन कि ये बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में होने वाला है, और होने वाला तो है, दिस इज फॉर श्योर। तो यहाँ पर व्यूअर्स, आप वेट किसी और का कर रहे थे, इनकम्प्लीट किसी और के बिना फील कर रहे थे, लेकिन आपको जो पूरा करेगा वो आप खुद हैं, कोई और आपको पूरा नहीं कर सकता। आप अपने आप में पूरे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ मुझे लग रहा था। ओके, मैं आपको डेट्स बता देती हूँ। आपका जन्मदिन हो सकता है व्यूअर्स 10 तारीख को हो सकता है, 9 तारीख को हो सकता है, नवंबर या दिसंबर में भी हो सकता है, अक्टूबर में भी हो सकता है, ठीक है। अक्टूबर में हो सकता है, 10 तारीख को हो सकता है, 9 तारीख को हो सकता है, नवंबर में हो सकता है, 5 तारीख को हो सकता है आपका जन्मदिन, और मई के महीने में भी हो सकता है, ठीक है। 7 तारीख को हो सकता है, जुलाई में हो सकता है आपका जन्मदिन, 17 तारीख को हो सकता है, अप्रैल में हो सकता है आपका जन्मदिन, 4 तारीख या 14 तारीख को भी हो सकता है। तो अप्रैल 4 तारीख, 14 तारीख और 7 तारीख या 17 तारीख भी जुलाई में हो सकता है, मई में हो सकता है, 5 तारीख को। ये सब डेट्स बता दी है मैंने आपको, मंथ्स भी बता दिए हैं, ठीक है। हो सकता है आपके नाम में ए 2 टाइम्स आता हो, 2 बार आपके नाम में ए आता हो। मुझे व्यूअर्स अपकमिंग 15 डेज में ऐसा भी लग रहा है कि आपके लिए कोई शादी का रिश्ता आ सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए सिर्फ 20% लोगों के लिए या 15% लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके लिए कोई शादी का रिश्ता भी आ जाए। ओके, चलिए हम आपके लिए डिवाइन से एडवाइस लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। लेट्स सी व्हाट दे हैव टू टेल यू। डिवाइन प्लीज गाइड अस, प्लीज गाइड अस, डिवाइन गाइडेंस। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, एज यू कैन सी हियर। दोनों कार्ड्स को ही हम पिक करेंगे और बहुत ही अच्छे कार्ड हैं। एक है अर्थ कनेक्शन, गाया एनर्जी एंड मास्टर जीसस। सी सच अ ब्यूटीफुल कार्ड्स। ओके, तो व्यूअर्स यहाँ पर मैं ये कार्ड रीड करती हूँ। पहला तो है अर्थ कनेक्शन का कार्ड, जिसका मैसेज है बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट। यानी कि व्यूअर्स यहाँ पर डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ आप मैंने कहा ना कि आप ट्रैवल करने वाले हैं, आप नेचर से जुड़ सकते हैं। ऐसा हो सकता है आप किसी जगह जाए जहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप अर्थ से ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे, प्लैनेट से अपने ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। एंड कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। यानी कि व्यूअर्स आपको ना
जितना आप जुड़े रहेंगे, पहली बात तो जितना आप हम्बल रहेंगे उतना आप लाइफ में ग्रो करेंगे। पहला मैसेज तो ये है कि जितना आप हम्बल रह सकते हैं आप रहिए। वॉरियर बनकर सिचुएशन को जीत लेने का या नेगेटिविटी को रिलीज करने का मतलब यही है कि नाउ यू आर पॉजिटिव एंड हम्बल ऑल्सो। तो यहाँ आप अपने आप को हम्बल रखिए। और कहा है कम बैक टू द अर्थ। ओके, तो कम बैक टू द मतलब आपका ये जो ओरिजिन है व्यूअर्स, पहली बात तो ये हो सकता है आप लोग अर्थ साइन हो सकता है आप अर्थ साइन हो, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी आपकी जो पर्पस है लाइफ का, डिवाइन आपसे कह रहे हैं, जो आपका एम है, आपका जो गोल है लाइफ का, वो नेचर से कनेक्टेड है। आप नेचर हैं, आप नेचर को प्यार नहीं करते हैं, आप खुद नेचर हैं, इसीलिए आप अपने आप से, अपने रूट्स से, जो आपकी रूट्स हैं, जो आपका आपकी फाउंडेशन है, उससे आप कनेक्टेड रहिए। ठीक है, आप प्लांट्स लगाइए, एनिमल्स के बारे में सोचिए, उनको फीड कीजिए एनिमल्स को, और पोल्यूशन कम कीजिए, मतलब अपने लेवल पर। तो इसके यहाँ पर आपको ना नेचर से जुड़े रहना है। ओवरऑल मैसेज ये है, क्योंकि अगर आप नेचर से जुड़े रहेंगे तो ऐसे बहुत सारा स्ट्रेस है, ऐसी बहुत सारी टेंशन जो आपके दिमाग में बनती है वो रिलीज होती रहेगी नेचुरली, बिकॉज यू आर ड्रॉन टूवर्ड्स नेचर नेचुरली। वाई? बिकॉज यू आर नेचर। ठीक है, यहाँ पर मास्टर जीसस का कार्ड है जो कहते हैं फॉरगिवनेस। तो व्यूअर्स, ऑब्वियसली यू हैव टू फॉरगिव द पर्सन हु हैव डन समथिंग रॉन्ग विद यू। यानी कि जिस भी व्यक्ति ने आपको डिच किया है, आपको दर्द में रखा है, जितनी भी समय तक आपको उस व्यक्ति को फॉरगिव करना होगा। नॉट फॉर देम, फॉर योरसेल्फ। अपनी हीलिंग के लिए, अपनी कंप्लीटनेस के लिए, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए आपको उस व्यक्ति को माफ करना होगा। ठीक है, हम जब भी माफ करते हैं, हम अपने लिए माफ करते हैं। इट्स कंप्लीटली सेल्फिश पीपल, इट्स कंप्लीटली सेल्फिश। यानी कि व्यूअर्स, आई एम सॉरी, मैं पीपल कहा, आप समझे नहीं शायद। इट्स कंप्लीटली सेल्फिश व्यूअर्स। यहाँ पर आप सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, और मतलबी हो जा जरा मतलबी। ओके, नॉट लिटरली। ओके, पता लगा लिटरली हम मतलबी होकर बाहर में जाए दुनिया, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं करना है। वी हैव टू बी इंक्लूसिव व्हेन इट कम्स टू ग्रोथ। तो यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि आपको उनको माफ कर देना चाहिए, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप होगा आपकी विक्ट्री के लिए। जब आप उन्हें माफ करेंगे तो वो फर्स्ट स्टेप है आपकी हीलिंग के लिए। तो फर्स्ट स्टेप लेना शुरू कीजिए, देन स्लोली 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 यू विल रीच टू द पीक ऑफ द माउंटेन। ठीक है, आगे मैसेज है, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। यानी कि आप एक स्पिरिचुअल रास्ते पर हैं। ठीक है, आप एक वाइब्रेंट सोल हैं। ठीक है, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं। तो यहाँ पर आप शांति के रास्ते पर हैं, और प्यार के रास्ते पर हैं, और आप माफी दे सकते हैं आसानी से, बिकॉज यू आर लाइक दैट। इतना टफ नहीं होता है किसी को माफ करना इट्स लाइक वेरी इट्स वेरी इट्स वेरी इजी। मतलब आप माफ कर सकते हैं। होल्डिंग ग्रजेस takes lot of efforts, okay, but माफ कर देना it's very easy, like okay, I forgive you, done. I do not have any grudges towards you. ऐसा कुछ भी नहीं है, आप माफ कर दीजिए उनको। ये पहला, ये आपको डिवाइन कह रहे हैं, ये आपको उनकी तरफ से मैसेज चैनल हो रहा है। मेरी तो आप क्या ही सुनेंगे, मेरी बात तो कोई भी नहीं सुनता। आगे क्या है, फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। ओके व्यूअर्स, तो देखिए यहाँ पर हीलिंग की बात है, तो मैंने पहले ही कहा कि आपकी जो हीलिंग है खुद की, वो पहला स्टेप है आपका फॉरगिवनेस का। और आपको ये नहीं कि इस पर्सन ने आपको डिच किया तो चलो इसको ही माफ कर दिया। जितने लोगों ने आपको अब तक आपके जीवन में दुख पहुंचाया है, या किसी भी तरीके से जाने अनजाने आपको किसी भी कष्ट झेलना पड़ा है, या कैसी भी आपको पीड़ा हुई है मन से या तन से, आपको उन्हें माफ करना होगा। और आप समझ लीजिए कर दिया आपने, अभी रीडिंग देखते देखते आप कर दीजिए। से इट इन योर माइंड दैट आई फॉरगिव यू। जो भी हैं आप सभी आत्माओं को मेरी तरफ से माफी माफ हो जाएं, आप सब माफ हो जाएं, मैंने आप सबको माफ किया। चलिए ठीक है व्यूअर्स, मुझे बहुत खुशी हुई आपकी रीडिंग देखकर कि आप इस पेनफुल टाइम से बाहर निकलने वाले हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। और करिए ट्रैवल, बट हाँ सेफ ट्रैवल कीजिएगा, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, बिकॉज मुझे यहाँ लग रहा है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो जाए। फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। आप खाना देख कर खाइएगा, जो आपको सूट करता है वही खाइएगा। अपने शरीर के या अपने शरीर के स्वभाव के विपरीत भोजन मत कीजिएगा। ओके, तो व्यूअर्स ये थी आप लोगों की रीडिंग के अपकमिंग 15 डेज में क्या होने वाला है। यू आर गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में जाने वाले हैं आप। कॉन्ग्रेचुलेशंस, खुश हो जाइए। और ये मत सोचिए कि क्या ये मेरे लिए था, ये क्या मेरे लिए नहीं था। आप तक पहुंच गया ना, आप सुन रहे हैं ना, ऑफ कोर्स इट वाज फॉर यू। ठीक है, तो चलिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई न्यू टॉपिक पर रीडिंग लेकर आऊँ या जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ,
सबसे पहले आप उसे देख पाएं। ओके, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें व्यूअर्स, आप लाइक करना भूल जाते हैं। कमेंट्स जरूर कीजिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए, कितने % मैच हुआ है ये भी बताइए, कैसा लगा है ये भी बताइए। अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी थी तो आई विल ट्राई टू वर्क ऑन देम। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।